हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन पर बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन की प्राप्ति होती रहे। डेली यहाँ पर कम से कम 2 या 3 बुक्स का मैं यहाँ पर डेली रिव्यू करता हूँ। कभी कभी 5 बुक्स का भी हो जाता है। जैसा जैसा हमारे पास माल आता है, बुक्स का गट्ठर आता है, उस हिसाब से हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं। पर्सनली मैं खुद बुक लाता हूँ और आपके लिए यहाँ पे रिव्यू करता हूँ। आपको और भी कोई बुक्स का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये आज जो हमारे सामने बुक है वो है दादू प्रकाशन की तरफ से पहल नाम से बुक आती है। काफ़ी प्रचलित, काफ़ी अच्छा नाम है मार्केट में इसका। फर्स्ट ग्रेड जो आपके स्कूल व्याख्याता परीक्षा है उसमें जो ज्योग्राफी जो आप सब्जेक्ट लेते हैं, भूगोल, उससे संबंधित ये किताब आती है। संपूर्ण इसके अंदर ये गाइड है और पूरा इसमें एनसीईआरटी का समावेश है और नवीनतम राजस्थान भूगोल पाठ का इसके अंदर समावेश है। तो चलिए इस बुक को देखते हैं अपन कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। उन सारी तमाम बातों को अपन यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर ये बुक आपको बूंदी के मार्केट में ख़रीदनी है तो बूंदी में आप गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। ट्रिक्स है, शॉर्ट नोट्स हैं, फ्लो चार्ट है, रोड मैप है, हैंडमेड मैप है। यहाँ पर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बाल किशन जी मालाकार हैं, लक्ष्मी सैनी है, टीकम चंद सैनी है, राम किशन जी सैनी है, सरिता सैनी, तो सारे सैनी ब्रदर्स हैं, ये तीनों भाई हैं। और उनकी तरफ से ये एक संकलन, एक ही घर में ये सारी मतलब है, ये एक ही घर से। तो ये देख सकते हैं तो बुक पे कितना अच्छा काम किया होगा, तो वो सारी बातें, इसलिए तो ये फेमस हुई है किताब। अगर इस बुक को हम साइड से देखते हैं तो ये इस प्रकार से हमें दिखती है और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो ये इस प्रकार से हमारे को दिखती है। इसकी फ़िक्स प्राइस है 621 रुपये। पता नहीं ये 21 रुपये क्यों रखी है, 21 रुपये भी हटाई देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये 621 रुपये है यहाँ पर इस बुक की प्राइस। चलो अब देखते हैं इस बुक के अंदर और क्या क्या ख़ास है। ये अपन अंदर से इस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इन सब का यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी बात लिखी है यहाँ पर। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है, कॉपी पेस्ट। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना है फिजूल आसमान का। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे देखते हैं, ये इनके कुछ मत हैं जो बच्चे पढ़े हैं, जो लगे हैं, और उनके इन्होंने कुछ बातें इन्होंने लिखी है। इस बुक में क्या अनुक्रमणिका देखते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर का विषय ज्ञान, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल में क्या क्या आता है। भौतिक भूगोल आता है आपके, एक तो जो भौतिक भूगोल की, ये आपके सारे इसके अंदर टॉपिक हैं। इसके अलावा इसमें भारत का भूगोल है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। जो 11वीं 12वीं में आपकी चलती है एनसीईआरटी में। मानव का भूगोल है आपके, एक तो मानव भूगोल, जिसमें ये सारे चीज़ें हैं आपके। इसके अलावा एक प्रायोगिक भूगोल चलता है आपके, वो भी इसके अंदर सिलेबस में है। फिर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर स्नातक स्तर विषय ज्ञान, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का, तो ग्रेजुएशन लेवल में भौतिक भूगोल है आपके, ये देख पा रहे हैं। फिर मानव भूगोल की ये चीज़ें हैं इसके अंदर। आर्थिक भूगोल है इसमें। फिर भौगोलिक विशेष विचारधाराएँ इसके अंदर है और राजस्थान का भूगोल आपको दे रखा है। राजस्थान के भूगोल में ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपको दे रखे हैं। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें स्नातकोत्तर स्तर का विषय ज्ञान, यानी कि पीजी लेवल, जो एमए करते हैं उनकी स्तर की भौगोलिक विचारधाराएँ इसके अंदर है। भू आकृतिक विज्ञान है, आर्थिक भूगोल है, इसके अलावा नगरीय भूगोल है, कृषि भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, विगत स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र है, 2006 हो, 9 हो, 13 हो, 15 हो और 18 हो। और जो बिल्कुल लेटेस्ट है उनका उन्होंने यहाँ पर, मैं आपको बताना भूल गया पहले ही, सिलेबस के साथ में ये रहा। यहाँ पर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र यहाँ पर है, तो डोंट वरी रहे, 18 तक ये सारे पेपर यहाँ पर है। तो ये 2022 का पेपर है आपके सामने। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट जो जिसे अपन कह सकते हैं वो है। अब देखते हैं अपन इस बुक में चैप्टर में क्या क्या विशेष बातें हैं, उन सब बातों को तमाम रूप से अपन रखते हैं यहाँ पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इंटीरियर ऑफ अर्थ है यहाँ पर, जिसमें इन्होंने ये पूरा बताया है कि इस पृथ्वी के अंदर क्या है। 6400 जो इसकी रेडियस बताई जाती है वो कितना इसमें है, क्या है, तो वो घनत्व वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। एक साइंस जैसा पार्ट मैं कह सकता हूँ, उस प्रकार से ये है।
पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में परिकल्पनाएं, सिद्धांत वगैरह, तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, भूकंप की तरंगे वगैरह, ये हैंड रिटन टाइप से भी इन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। इसमें ट्रिक का भी इस्तेमाल किया है, तो आप ये ट्रिकों को भी सहारा ले सकते हैं यहाँ पर याद करने के लिए। यहाँ पर भी इन्होंने ट्रिकों का सहारा ले रखा है, और शॉर्ट नोट्स के रूप में भी यहाँ चीज़ें बता रखी है कि आप अगर तरीके से बात करें तो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से भी आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। उसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स दे दिए इन्होंने। ठीक है, सेल आ गया इसके अंदर, जैसे चट्टान हो गया, रॉक हो गया, तो इस रॉक को इन्होंने अच्छे से समझाया किस प्रकार की रॉक होती है, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, तो उन सब तमाम बातों को इन्होंने यहाँ पर रखा है। सबसे अच्छी बात है कि बीच बीच में याद करने के लिए आपको यहाँ पर सूत्र वगैरह दे रखे हैं, मतलब सूत्र जैसा कि ट्रिक्स जैसे अपन कहते हैं, ट्रिक्स वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर आपको दे रखी है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक ट्रिक और है, मैं एक्स ब्यूटी क्यों होंगी, तो वो सारी होंगी जब हो जाओगी ब्यूटी, अभी तो नहीं होना तुम्हारे को ब्यूटी, अभी सिर्फ पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने। तो ये चट्टान चक्र है, और ये स्पर्शीय कायांतरण जो अंदर की तरफ है, क्षेत्रीय कायांतरण है। तो ये हर चट्टान को इन्होंने जैसे पोस्टमार्टम करते हैं उस प्रकार से पोस्टमार्टम यहाँ पर किया हुआ है। ग्रैनी वेबो डोलो चूना संग बालू का क्वार्टर अवशिष्ट, वेरी गुड, ये भी अलग से एक अच्छी ट्रिक है यहाँ पर। शॉर्ट नोट्स है यहाँ पर सेल चट्टान के, जो अभी तक आपने चैप्टर में देखा उसके शॉर्ट नोट्स आपके सामने यहाँ पर है, ताकि आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स यहाँ हाथों हाथ इन्होंने तैयार कर रखे, ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकें, पढ़ सकें। फिर इसके बाद अगला जो कंसेप्ट आता है भूगर्भिक समय सारणी। तो ये भूगर्भिक समय सारणी है, कब कौन सा कल्प आता है, कौन सा काल आता है, किसमें कौन से होते हैं, सो सारी चीज़ें तमाम इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। पीछे की तरफ एमसीक्यू भी है। ज्वालामुखी की बात आती है भाई साहब, तो ज्वालामुखी भी एक अच्छा चैप्टर है। 100% 100% क्वेश्चन आता है भाई साहब ज्वालामुखी से। ठीक है ना, ज्वालामुखी के कौन से बल लगते हैं, वो सारे बल इन्होंने यहाँ पर सारे बल निकाल दिए भाई साहब इनके, बहुत बढ़िया। ये फूट रहे हैं भाई साहब ज्वालामुखी, वेरी गुड। ये एमसीक्यू वगैरह, एमसीक्यू ट्रिक्स वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा अगर बात करें ज्वालामुखी, लावा पठार, भूकंप पट्टी वितरण वगैरह, तो ये पट्टियाँ वट्टियाँ दिखा रखी है इन्होंने कि भाई देख लो भाई साहब, यहाँ पे लावा का पठार है, ये हल्का है, तो प्रमुख भूकंप क्षेत्र है भाई साहब यहाँ पे, है ना। अभी भारत में भी आया था भूकंप, बिहार में थोड़ा सा पता है ना, बिहार दिल्ली में तो झटके लग रहे थे भाई साहब, झटके पे झटका है। एक नीतीश कुमार झटका दे, एक भूकंप झटका दे, पता नहीं भगवान जाने कितने झटके खिल। कूड़ा राजमहल में ही दबाना, अरे तुम तो कहीं भी दबा लेना, फर्श के नीचे दबा लेना, लेकिन तुम्हें याद हो जाना चाहिए बस। ठीक है, लेक पे बैठकर स्टाइल से सोडा पियो, क्यों पियो सोडा लेक पर बैठकर, हम तुम्हारे घर में पियेंगे भाई साहब, कर लो क्या करना है तुम्हारे को, कुछ भी हो तुम कहीं भी पियो सोडा, लेकिन तुम्हारे को तो ये सोडा पीकर तैयारी करनी है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने, और ये बहुत ही प्यारा एक अच्छा कंसेप्ट है राजस्थान ज्योग्राफी की तरफ से। ये पीछे देखो शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है, इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि हर चैप्टर के बाद इन्होंने एक शॉर्ट नोट्स दिए हैं, उसी चैप्टर के पूरे शॉर्ट नोट्स देख लो आप यहाँ पे। तो ये एक मैं इसके लिए रिकमेंड करूँगा आपको कि आपके पास ये बुक होना बहुत ज़रूरी है। भूकंप है, अर्थ क्यों आ रहा है भाई साहब, इसके बारे में बातचीत है यहाँ पर। भूकंप विश्व वितरण, ये भूकंप आने के कारण वगैरह है यहाँ पर, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो राजस्थान में भी आते हैं ना भूकंप, तो अरे यहाँ तो चलते जिसमें भूकंप आते हैं, यहाँ तो भूकंप की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो देखो आप पीछे एमसीक्यू शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, भूकंप के सारे देख लो आप लोग। ठीक है ना, शानदार चीज़ भाई साहब। तो ये सारे चैप्टर्स भी आपको इसी प्रकार से दिए हुए रहेंगे। तो मैंने आपको 2-3 चैप्टर अच्छे से समझाए, उनको बताया कि किस प्रकार से चीज़ों को इन्होंने करा है क्लियर। भारत के अन्य प्रमुख खनिज वगैरह, तो ये सब भारत का चैप्टर हो, प्राथमिक क्रियाकलाप, परिवहन, संचार वगैरह। तो ये मैं जो आपको चीज़ समझाना, तो आप शुरू में ही कुछ चैप्टरों में समझ के कि इस बुक की क्या मंशा है और ये बुक आपसे क्या करवाना चाह रही है, तो वो सारी चीज़ें आप, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। हर चैप्टर के बाद इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स वगैरह साथ में दिए हैं। शॉर्ट नोट्स चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, पीछे इन्होंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं, ताकि आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आराम से लास्ट में अपनी तैयारी को धारदार अच्छे से करने के लिए शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाएँ और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करें। देखो शॉर्ट नोट्स, वाह मज़ा आ गया भाई साहब।
क्लियर यहाँ तक की बात आप लोगों को? ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बुक का रिव्यू अच्छा लग रहा होगा। ये यूनानी रोमन भूगोल वेता का योगदान वगैरह, तो ये सब चीज़ें हैं आपके सामने। सबसे अच्छी बात है कि जो चीज़ याद नहीं हो रही ना, उनकी ट्रिकें भी इन्होंने दे रखी है यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से ये किताब है। ये राजस्थान का जो है चैप्टर है शायद आपके, है ना। ये राजस्थान की ही है, सही है। सिंचाई वगैरह, ये राजस्थान, इसमें राजस्थान के अभी वो 50 ज़िलों पर ही बात चल रही है अभी इसमें, है ना। क्योंकि अभी लेटेस्ट हुआ है तो अभी ये दोबारा हो सकता है थोड़ा रिन्यू होके आ जाए। अदरवाइज आप समझदार हैं, कौन सा काटना है, अनूपगढ़ काटना है, बीच के 2 3 4 5 जो भी है वो सारे आपको निकालने हैं इसके अंदर से, ठीक है। बाकी तो कोई ऐसा कोई खास राजस्थान की जीके से आने जा रहा है नहीं वैसे क्वेश्चन आपके। नॉर्मल आएगा, जो नॉर्मल जिलों से आएगा, ताकि आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये पूरी बुक आपके सामने हो जाती है। ये पूरी बुक है और लगभग ये इतनी मोटी बुक है, कम से कम 700-800 पेज इसके अंदर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। और एक कंप्लीट आपके ज्योग्राफी के लिए, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के लिए काफ़ी अच्छी बुक हो सकती है। उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस बुक का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए, तो वो सब तमाम पुस्तकों का मैं आपके सामने रिव्यू ज़रूर करूँगा। एन किरण प्रकारण मैं कहीं से भी लाऊँ, कैसे भी लाऊँ, आपके लिए बुक्स का रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।